कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश में पोषण आहार मामले पर आई सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि पोषण आहार में गड़बड़ी के आरोप गलत हैं। परिवहन और सप्लाई में कोई गड़बड़ी नहीं है। टीएचआर के जरिए 1100 गाड़ियों में आहार सप्लाई हुआ है, जबकि कैग रिपोर्ट में सिर्फ 34 गाड़ियां ही दर्ज हैं। पोषण आहार मामले को लेकर उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। मंत्री सारंग ने कहा कि अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त पोषण आहार की क्वालिटी में गड़बड़ी पाई गई थी। हमारी सरकार ने सप्लायर का 35.5 करोड़ का भुगतान रोका है। प्रोडक्शन से पैकेजिंग तक बिजली रीडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, फिर भी सरकार पूरे तथ्यों की जांच कर रही है और फाइनल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। फेक प्रोडक्शन को लेकर दो पॉइंट उठाए गए हैं। पहला तो उठाया गया है बिजली का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जो एग्रो ने और विभाग ने जो पहला प्राइमा फेस देखा, उसमें ये लगता है कि इसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर जैसा मैंने बोला कि बिजली के मामले में बाकी जो है यथार्थ भी सामने आएगा, परंतु प्राइमा फेस ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि कहीं भी फेक प्रोडक्शन की बात सामने नहीं आ रही है और ना फेक सप्लाई की बात सामने आ रही है। एक बात और आई है कि इसकी जो सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आई है। जितना प्रोडक्शन नहीं हुआ है उससे ज्यादा की सप्लाई दिखाई गई है। तो इसमें इस तथ्य को शायद शामिल नहीं किया गया है कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस में या फैक्ट्री में एक अपनी खुद की इन्वेंट्री होती है जो पुराने समय बने हुए माल की होती है, और जब सप्लाई की बात करते हैं तो उस इन्वेंट्री को भी सप्लाई में उपयोग किया जाता है। तो ये भी हमारे पास तथ्य है कि कहीं भी किसी भी तरह की सप्लाई में कहीं कोई कमी नहीं है। एक आखिरी पॉइंट जिसको लेकर बातचीत हो रही है कि जो टीएचआर है उसकी जो सप्लाई में जो बच्चियों की संख्या है उसमें कुछ अंतर है। मैं ये बात इंगित करना चाहता हूं कि 2018 से लेकर 2021-22 तक सरकार ने लगातार इस विषय में पूरी तरह से ये सुनिश्चितता की है कि पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जितनी बच्चियां स्कूल नहीं आती हैं उन्हीं में ये राशन वितरित किया जाए। यदि आप 2018-19 की बात करेंगे तो ये संख्या उस समय लगभग 2,26,000 थी। 2019 में जब इस प्रक्रिया को और पारदर्शी करते हुए ये सुनिश्चित किया गया कि आईटी सॉल्यूशंस और बाकी प्रक्रिया को अपनाया जाए और यथार्थ स्थिति में ही ये सप्लाई हो, तो वो 2021-22 में जाकर केवल 15,000 रह गई है। तो ये हमारी सरकार ने ही लगातार इस विषय को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया और आज जो सप्लाई है वो केवल 15,000 है।